चलिए बात करते हैं सिविल और क्रिमिनल लॉ के एक कॉमन टॉपिक के बारे में। देखो, सिविल में मैं बात करूं लोक अधिकारी की और क्रिमिनल में मैं बात करूं लोक सेवक की। अब देखो, दोनों ही डेफिनेशन को जब हम पढ़ते हैं तो दोनों में सिमिलर पॉइंट से हमें मिलते हैं कि लोक अधिकारी किसे कहा जाता है और लोक सेवक किसे कहा जाता है। सबसे पहले इनके सेक्शंस को मैं आपको बता दूं। आईपीसी में और बीएनएस में, दोनों में ही हम लोक सेवक की डेफिनेशन पढ़ते थे। आईपीसी का सेक्शन 21 है और बीएनएस का सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज का 28 नंबर क्लोज है। उसके बाद में सीपीसी की बात करूं तो सीपीसी के सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज में 17 नंबर जो क्लोज है वो लोक अधिकारी की बात करता है। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, किनको हम लोक सेवक या लोक अधिकारी बोलते हैं। अगर आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन आए तो आप ये सिंपल ये चीज बता सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है, कमीशन ले रहा है, पारिश्रमिक ले रहा है, उसे हम लोक सेवक या फिर लोक अधिकारी बोल सकते हैं। इसके अलावा इनमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसे एवरी जज इसमें आता है, हर एक न्यायाधीश लोक सेवक भी होता है, लोक अधिकारी भी होते हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना का आयुक्त कमिश्नर जो होता है वो भी इसमें माना जाता है। उसके अलावा सरकार का हर ऑफिसर जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को हैंडल कर रहा है, सरकार का हर अधिकारी जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है, सत्यापन कर रहा है, उनका मूल्यांकन कर रहा है, कोर्ट में काम करने वाला हर एक ऑफिसर क्या माना जाता है, पब्लिक ऑफिसर माना जाता है। इसी के अलावा ऐसा व्यक्ति जिसको हम परिरोध में करने के लिए सशक्त करते हैं, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम ये पावर देते हैं कि अगर कोई अपराध होता है तो उस अपराधी को तू अपने कैद में, अपने गिरफ्त में रख सकता है, तो वो भी लोक सेवक या फिर लोक अधिकारी माना जाता है। इसी के अलावा अगर मैं इन दोनों के अलग अलग पॉइंट्स की बात करूं तो आर्बिट्रेशन हम क्रिमिनल में पढ़ते हैं, सिविल में नहीं पढ़ते। पंचायत और असेसर का सदस्य जो है हम क्रिमिनल में पढ़ते हैं और सिविल में नहीं पढ़ते। निर्वाचक नामावली तैयार करने वाला ऑफिसर जो है हम क्रिमिनल में पढ़ते हैं, सिविल में नहीं पढ़ते। तो इस तरीके से आप चीजों को शॉर्ट में और इजी तरीके से याद रख सकते हो।